ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 26 नवंबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। तुम्हारा उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना और बनाना। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि 16 कला संपूर्ण बनने वालों की निशानी क्या होगी। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि वह अपनी झोली ज्ञान रत्नों से अच्छी तरह से भरकर दूसरों की भी भरेंगे। ज्ञान रत्नों का दान कर अपना मर्तबा ऊंच बनाएंगे और वह पक्के महावीर होंगे। उन्हें माया जरा भी हिला नहीं सकती। वह अखंड अचल शुरू से अंत तक चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, मुरझाएंगे नहीं। बाबा आज एक दूसरा प्रश्न भी पूछ रहे हैं कि पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि इस अंतिम जन्म की कहानी बाबा को सुनाकर राय लो। साथ साथ बाबा को याद करते ज्ञान रत्नों का दान करते रहो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। गीत है, भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बाबा ने ओम का अर्थ समझाया है। बाबा भी कहते हैं ओम शांति, ओम शांति। आत्मा का अपना स्वरूप, वो लक्ष्य शांति है। आत्मा का धर्म शांत है। बाबा भी अपना परिचय देते हैं। जैसे परम पिता परमात्मा का परिचय, वैसे आत्माओं का परिचय। मनुष्य ओम का अर्थ कितना लंबा करते हैं। ओम अर्थात भगवान भी कह देते हैं। भोलेनाथ की भी महिमा है। भोलेनाथ शंकर को नहीं कहेंगे क्योंकि शंकर आदि मध्य अंत का राज नहीं समझाते। वो तो भोलेनाथ ही बताते हैं। भोलेनाथ वर्षा देते हैं, शंकर वर्षा नहीं देते। ये अलौकिक धन संपदा, जो अलौकिक ज्ञान रत्न जो मिल रहा है, वो शंकर नहीं देते हैं, भोलेनाथ देते हैं। ऐसे भी नहीं कि शंकर कोई शांति देते हैं, नहीं। शांति देने के लिए भी साकार में आकर समझाना पड़े। शंकर तो साकार में आते नहीं। भोलेनाथ ही शांति, सुख, संपत्ति, बड़ी आयु भी देते हैं। हर चीज अविनाशी देते हैं। सबसे बड़ी बात कि परमपिता परमात्मा जो देते हैं वो सारी चीजें अविनाशी होती हैं, क्योंकि बाबा ही अविनाशी हैं। वर्षा भी अविनाशी देते हैं और हमें भी ये स्मृति दिलाते हैं कि हम आत्मा रूप में अविनाशी हैं। आत्मा का विनाश नहीं होता। नाटक को भी अविनाशी कहा जाता है। हद के नाटक व नाटक तो अभी बने हैं। ये जो हद के नाटक है, जो अभी हम आजकल जो लौकिक में फिल्म वगैरह देखते हैं, ये इस तरह का कोई भी स्टेज शो देखते हैं, ये सारी चीजें अभी हद की अभी बनी है। लेकिन ये सृष्टि चक्र का नाटक तो अनादि है। ये तो अनादि नाटक है। बाबा भी कह रहे हैं वह बेहद का नाटक है। स्थूल नाटक मनुष्यों के होते हैं, वह दोहराए जाते हैं। जैसे कंस वध का खेल बनाया है, फिर वही खेल दिखाएंगे। लौकिक में क्या है कि कोई एक घटना पर नाटक बनाया है तो उसी नाटक को रिपीट करेंगे।
कंस को मारने की घटना का एक नाटक बना, तो अब वही खेल दिखाते रहेंगे। वो बेहद का नाटक सतयुग से शुरू, और ये जो बेहद का नाटक है ये सतयुग से शुरू होता है और कलयुग अंत तक समाप्त हो फिर दोहराया जाता है। विश्व ही वर्ल्ड रिपीट कहा जाता है, विश्व ही घूमते रहता है, इसलिए इसको सृष्टि चक्र कहते हैं। इसका कहीं आदि और अंत नहीं मिलता है। चक्र कहाँ से शुरू है कहाँ पे अंत है उसका कुछ पता नहीं चलेगा। कौन सी दुनिया, बाबा पूछते हैं जो वर्ल्ड रिपीट कहा जाता है ये कौन से वर्ल्ड, कौन सी दुनिया है? बरोबर सतयुगी दुनिया जो थी वह अब दोहराई जाएगी, वो वापस आएगी। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया की इतिहास भूगोल दोहराई जाती है। नई को दिन, पुरानी को रात कहा जाता है। ये सब बातें बाबा बैठ समझाते हैं। वो है ज्ञान के सागर, शुरू से लेकर अंत तक ज्ञान लेना है, पढ़ना है। वह पढ़ाई 15-20 वर्ष चलती है, ये बड़ा भारी इम्तिहान। इनका उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनाना। जो भी सिर पर पाप है उनको भस्म करना है। इसके लिए बाबा ने रूहानी यात्रा सिखलाई है। ये काम कैसे करना है? तो रूहानी याद में, रूहानी यात्रा पर, जहां से वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना। इस राह में आगे बढ़ गए तो फिर ये मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। अभी जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर बहुत की, शरीर से जो हम उठ के तीर्थों पर जाते हैं ये तो बहुत किए हैं। तुम बच्चों ने आदि को भी जाना है, मध्य को भी जाना है। मध्य में कितनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। रावण राज्य शुरू होता है, भक्ति मार्ग शुरू होता है, मनुष्य भ्रष्टाचारी बनने शुरू होते हैं। संपूर्ण भ्रष्टाचारी बनने में आधा कल्प लगता है। माया का राज्य द्वापर से शुरू होता है। तो भक्ति और रावण राज्य दोनों नाम गिरने के हैं, चाहे भक्ति बोले या रावण बोले। ये नीचे इसमें जो तीर का निशान है वो उन्नति में, उन्नति को बोलेंगे तो इसकी विपरीत है, नीचे की ओर जाता है। भक्ति के बाद भगवान मिलेंगे। बाबा कहते हैं तुम सबसे ज्यादा भक्ति करते हो, फिर ज्ञान भी तुम ही लेते हो। जो जितना ज्यादा भक्ति करेंगे तो भक्ति का फल भगवान मिलेंगे, तो भगवान इसी ज्ञान रूप में मिलते हैं। बाबा कहते हैं फिर ज्ञान भी तुम ही लेते हो। ज्ञान और भक्ति के संगम पर तुमको वैराग्य चाहिए। तुम संन्यास करते हो 5 विकारों का। उनको सिखलाने वाले शंकराचार्य हैं, उनका है हठ योग। अनेक प्रकार के योग सीखते हैं, घर बार छोड़ ब्रह्म के साथ योग रखते हैं। उनको तत्वज्ञानी, तत्व योगी कहते हैं। ज्ञान देते भी हैं तत्व का, समझते हैं चक्र फिरना है, हमको किरदार निभाना है। ये बातें उनके आगे ऐसे हैं जैसे बंदर के आगे डमरू बजाएं। अब बंदर मिसल मनुष्यों को मंदिर लायक बनाने के लिए यह ज्ञान नृत्य करते हैं। बाबा बोलते हैं कि ये जो बातें हैं ये उनके आगे बंदर के जैसे डमरू बजाना के जैसे है, जो ज्ञान की बातें हो रही हैं। तो और अब ये जो बंदर का मिसाल है, ये मनुष्यों को मंदिर लायक बनाने के लिए ज्ञान का नृत्य करना पड़ता है, नृत्य करते हैं। ज्ञान नृत्य को उन्होंने डमरू नाम रख दिया है और कहते हैं राम ने बंदर सेना ली। बाबा समझाते हैं तुम सब बंदर थे। शिव बाबा ज्ञान डमरू बजाए बंदर से मंदिर लायक बनाते हैं। वह समझते हैं कि लंका में रावण का राज्य था। बाबा कहते हैं सारी दुनिया सागर के बीच खड़ी है। इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है।
वह हद की बातें सुनाते हैं और बाबा तो बेहद का राज समझाते हैं। सारी दुनिया रावण की जंजीरों में फंसी हुई है। सारी दुनिया को विकारों के कारण पतित कहा जाता है। पतित पुकारते हैं कि हे पतित पावन आइए, आकर हमको पावन बनाइए। आत्मा को ही पावन बन वापस घर जाना है। तुम जानते हो, एक बाबा के बच्चे हम भाई बहन ठहरे तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए। शिव बाबा कहते हैं कि तुम निराकार आत्माएं शिववंशी हो, फिर साकार में भाई बहन बनते हो। निराकार में तो सब भाई भाई हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा साकार में आते हैं तो तुमको भाई बहन बनाते हैं। रूहानी रीति से भाई भाई, जिस्मानी रीति से भाई बहन हो। तो यह निश्चय रखना है कि हम शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वर्षा पाना है बाबा से। बाबा को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। बाबा आकर कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझाते हैं। हर एक को अपनी अपनी जीवन कहानी सुनानी होती है। ये तो जानते हो कि द्वापर से लेकर तुम पतित बनते हो, तो सबकी लगभग नीचे गिरने की ही कहानी होगी। अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। जो कुछ बाबा पाप किए हैं वह सब कुछ जमा होते आए हैं। अब हमको पुण्य जमा करना है। जब उसी कलश में पुण्य जमा करना शुरू करेंगे तो पुराने पाप सब निकलते जाएंगे। इतने जन्म में पाप कैसे कटे और हम पुण्य आत्मा कैसे बने? बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और ज्ञान रत्नों का दान करना है। जो बहुत दान करेंगे वह ऊंच मर्तबा पाएंगे। भारत जैसा दान कोई नहीं करता। जितना दान भारत में लोग करते हैं उतना और कहीं कोई नहीं करता। अब उनको मिलता कहां से है? जितना दान करते हैं मिलता कहां से है? बेहद के बाबा सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, सबसे बड़े दानी हैं। बाबा आकर जीदान देते हैं, झोली भरकर तृप्त कर देते हैं। अपनी झोली कम व ज्यादा भरना वह तो बच्चों के ऊपर है। बाबा तो अथाह लुटा दे रहते हैं। सबसे बड़े दाता है। अब और इतना देते हैं कि सब तृप्त हो जाए। अब ये बच्चों पर निर्भर करता है कि वो कितना अपनी झोली में भरते हैं। अपनी झोली कम व ज्यादा भरना ये तो बच्चों के ऊपर है। क्रमशः झोली भरते हैं। अब झोली भरने में भी क्रमशः हो जाते हैं। कोई पूरा ऊपर तक भरता है, कोई थोड़ा सा लेके हो जाता है, इस तरह का है। तो कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, कितने सेंटर्स हैं, वृद्धि को पाते जाएंगे। शिव बाबा का सीजरा है अविनाशी। यह फिर साकार सीजरा बनता है। नाटक अनुसार शूद्र से ब्राह्मण बनना ही है। तुम नहीं बनो, ये नहीं हो सकता। नाटक अनुसार शूद्र से ब्राह्मण तो बनना ही है। तुम नहीं बनो, ये नहीं हो सकता। नाटक अनुसार इतने बनने हैं जितने नाटक अनुसार बने थे। वहीं सतयुग के देवता बनते हैं। झाड़ जो वृक्ष है वो वृद्धि को पाता रहता है। कितने वृक्ष भी जाते हैं, कितने झड़ भी जाते हैं। बहुत सारे हैं जो उसमें उस वृक्ष में आते हैं, पत्ते के रूप में निकलते हैं, लेकिन फिर झड़ जाते हैं। कोई तो ऐसे पक्के महावीर बनते हैं जो माया उनको हिला ना सके। कोई डाल जो मुख्य तना से जो डाल निकलता है वो उस स्तर पर आ जाएंगे तो उनको तो फिर कुछ हिला नहीं पाएगा। और कुछ पत्ते बने रहते हैं तो
स्वभाव आंधी के साथ पेड़ वृक्ष से अलग हो जाते हैं। वह अखंड अचल रहते हैं जो डाल का रूप ले ले। अखंड अर्थात शुरू से लेकर चलते आते हैं। महावीर भी तुम बच्चे को कहा जाता है। हम ही ब्राह्मण बच्चों में से कोई महावीर होते हैं और कोई अपने पुरुषार्थ अनुसार छूट जाते हैं। अचल स्थिर बनना है, ऐसा कोई कह न सके कि हम 16 कला बन गए हैं। ऐसा कोई कह ना सके कि हम 16 कला बन गए हैं। नहीं, बनना जरूर है। 16 कला संपूर्ण बनने की निशानी क्या है? जो अच्छी रीति अपनी झोली भरकर औरों की भरते हैं। बाबा पद कहते हैं कि जितना ज्यादा दूसरों को बांटेंगे उतना अपनी झोली भरेगी। नाटक अनुसार कल्प पहले जिसने ज्ञान की धारणा की है सो करेंगे। हम साक्षी होकर देखते हैं। पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़े। पुरुषार्थ के बगैर प्रारब्ध नहीं मिल सकती। वह सब मनुष्य के द्वारा पुरुषार्थ करते हैं। शास्त्र भी मनुष्यों ने बनाए हैं। अब तुमको परमपिता परमात्मा की श्रीमत मिलती है। ऊंचे ते ऊंचे हैं भगवान, ऊंचे ते ऊंचे उनका ठाव है। बाबा आए हैं सुखधाम, शांति धाम का मालिक बनाने। सबको शांति धाम ले जाते हैं। कितना बड़ा बेहद के पंडा है। वह एक है, बाकी जिस्मानी यात्रा पर ले जाने वाले तो अनेक पंडे हैं। तीर्थों पर जाएंगे तो जहां भी जाएं वहां पर बहुत सारे पंडे मिलते हैं कि हम आपको दर्शन करा देंगे, लेकिन ये रूहानी पंडे तो एक ही हैं। कुंभ के मेले पर ढेर पंडे होते हैं। ये सच्चा कुंभ का मेला है, परंतु पंडा तो एक ही है। तुम हो पांडव सेना। उन्होंने तो 5 पांडव दिखाए हैं। वास्तव में गायन इनका है। ये है शक्ति सेना। वंदे मातरम। मुख्य है भारत। ये सबके माता पिता है। सबको पावन बनाते हैं। श्री कृष्ण को तो सब नहीं मानते। श्री कृष्ण का नाम गीता में डालने के कारण भारत को इतना ऊंच तीर्थ समझते नहीं। बाबा कहते हैं गीता पढ़ते पढ़ते मनुष्य की क्या हालत हो गई है। बाबा तो सबको वर्षा देते हैं। ज्ञान तो अथाह है। सागर को स्याही बनाओ तो भी बेअंत अंत नहीं पाया जाता। गीता में शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब तुमको अंधों की लाठी बनना है। बाबा का परिचय देना है कि ऊंचे से ऊंचे कौन है। परम पिता परमात्मा। वर्षा किससे मिलेगा? उन्हीं से मिलेगा। कल्प पहले भी ब्रह्मा द्वारा वर्षा लिया था। स्थापना हुई थी। वर्णों को जरूर फिरना है। ये ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो चक्र है ये भी चलना है। तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है। तुम हो सच्चे ब्राह्मण, वो है झूठे ब्राह्मण। भगवान उवाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूं। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं। वहां मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। यहाँ भगवान मनुष्य को पढ़ाते हैं। सबको पहले बाबा का परिचय देना है। परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? कितना भी समझाओ फिर भी कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। पत्थर बुद्धि है ना। अरे हम संबंध पूछते हैं, सर्वव्यापी का संबंध होता है क्या? अगर कोई चीज सर्वव्यापी है तो फिर उससे संबंध कैसे होगा? तो प्रदर्शनी करते जाओ तो वृद्धि होती जाएगी। तुमको बहुत
बोध मिलती जाएगी। बाबा लिखते रहते हैं, धर्म के नेताओं आदि को निमंत्रण देना है, फिर पहरा भी पूरा रखना है। अगर तुमने ये 2-3 बातें सिद्ध कर दी तो उन सब का धंधा ही ठंडा हो जाएगा। तो बच्चों को सेवा जोर शोर से बढ़ानी है। बहुत समझते भी हैं, परंतु बाहर निकले और यहाँ जब तक कक्षा में बैठे हुए हैं तब तक हाँ बुद्धि में आ रही है बातें, लेकिन बाहर निकले फिर लौकिक में फंस गए। सृष्टि चक्र को समझ लें, वह मुश्किल है। ऐसे जो सही कर जाते हैं उनको फिर चिट्ठी लिखनी चाहिए कि तुम फॉर्म भरकर फिर से सो गए क्यों? मेहनत चाहिए, परंतु नाटक अनुसार जो बच्चों ने मेहनत की है वह ठीक है। नाटक में जो था सो दोहराया जा रहा है। जितनी सेवा बढ़नी थी, जितने ब्राह्मण बनने थे उतने बने हैं। वृद्धि अभी भी होती जाएगी। कोई क्षण में बाबा को पहचानेंगे तो कोई 7 दिन में पहचानेंगे, कोई 1 मास में पहचानेंगे और कोई चलते चलते ठंडे हो पड़ते हैं। फिर संजीवनी बूटी से खड़े हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं श्रीमत पर हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए जिम्मेवार बने हुए हैं। श्रीमत से स्वर्गवासी बनना है, यह खेल है। अब तुम शिवालय में चलते हो। पहले तुम स्वर्गवासी थे, फिर इतने जन्मों के बाद रावण ने नरकवासी बनाना शुरू किया। अब तो पूरे नरकवासी कंगाल बन गए हैं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, रावण का सिर काटते हो, रावण दुश्मन पर जीत पाते हो। रावण फॉरेनर है। बाबा स्पष्ट कह रहे हैं कि रावण फॉरेनर है, रावण विदेशी है। जो कुछ भी इस देश का नहीं है, जो स्वदेशी नहीं है, वो रावण का है। हमारा तो राम राज्य था, अब सारी दुनिया ने रावण से हराया है। यह शोक वाटिका है, सतयुग अशोक वाटिका है। यहाँ अशोक होटल नाम रखा है, जैसे सन्यासियों ने शिव नाम रखा है। शिव और विष्णु की माला मशहूर है, ब्राह्मणों की माला बन ना सके, यह है रुद्रमाला। विष्णु की माला प्रवृत्ति मार्ग की है। मनुष्य कहेंगे इन जैसा पावन बनाओ, परम उद्देश्य सामने खड़ा है। तुम श्याम से सुंदर बन रहे हो, पुरानी दुनिया को लात मारते हो, पीछे ढकेल देते हो। श्री कृष्ण की आत्मा गोरी थी, इसलिए स्वर्ग का गोला उनके हाथ में दे दिया है। कृष्ण, नारायण, शिव सबको काला बना दिया है। जो शिव परमात्मा सर्व के रचयिता है उसे भी नहीं जानते, उनको भी काला बना दिया। शिवलिंग को काला बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, इस अनूठे जीवन के लिए, इस राजयोग के लिए भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धारणा है कि बाबा समान मनुष्य आत्माओं को जीवदान देना है। जैसे बाबा सभी मनुष्य आत्माओं को जीवदान दे रहे हैं, हम ब्राह्मण आत्माओं को दान देना है, जीवदान देना है। इससे खुद का भी पुरुषार्थ बढ़ता है और दूसरों का भी कल्याण होता है। बेहद के बाबा से दान लेकर दूसरों को देना है। महादानी जरूर बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन रावण का सिर काटना है। बेहद का वैरागी बन विकारों का संन्यास
करना है, बेहद का वैरागी बनना है। लौकिक वैरागी, लौकिक चीजों की मैंने घर अपने कर्तव्यों से दूर नहीं भागना है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले शक्तिशाली व तंदुरुस्त भव। संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष व ताजा फल खाने वाले शक्तिशाली व तंदुरुस्त भव। संगम युग की ही विशेषता है जो एक ही पदम गुना प्राप्ति होती है। एक की पदम गुना प्राप्ति होती है, ये संगम युग की विशेषता है। और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। अभी अभी सेवा की और अभी अभी खुशी रूप में फल मिला। तो जो प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फल खाने वाले हैं वो शक्तिशाली व तंदुरुस्त होते हैं। ताजा ताजा फल खाएंगे तो तंदुरुस्त होंगे। कई कमजोरी उनके पास आ नहीं सकती। कमजोरी तब आती है जब अलबेले होकर कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हैं। सजग रहो तो सर्व शक्तियां साथ रहेंगी और तंदुरुस्त रहेंगे। स्लोगन है, अनुसरण एक ब्रह्मा बाबा को करो, बाकी सबसे गुण ग्रहण करो। अनुसरण अपने जीवन की दिनचर्या, अपने जीवन का हर जीवन शैली ब्रह्मा बाबा से अनुसरण करना है, लेकिन ज्ञान और गुण तो कहीं से भी ग्रहण करते रहना है। बाबा कहते हैं हंस बने रहना है, मोतियां तो जहां मिले वहीं से चुग लेनी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम।